हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसे एक जेल कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है? ऐसा मुल्क जहाँ के लोग दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया को जेल क्यों कहा जाता है? ऐसे क्या कानून है यहाँ पे जो दुनिया में कहीं और नहीं है? और इसके अलावा इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने। चलिए अब अपनी वीडियो में नॉर्थ कोरिया की डिटेल को जानते हैं। इस कंट्री का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। दोस्तों, इस मुल्क की टोटल आबादी 2,62,44,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 56 नंबर पे आता है। नॉर्थ कोरिया का टोटल रकबा 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 97 नंबर पे आता है। और अगर दोस्तों बात की जाए इसके बॉर्डर की, तो इसे जापान, चीन और साउथ कोरिया लगता है। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे पुरस्कार मुल्क कहा जाता है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ की हर चीज गवर्नमेंट की मर्जी से चलती है। यहाँ पर जीन्स पहनने और लंबे बाल रखने पर भी पाबंदी है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को उर्दू जुबान में शुमाली कोरिया कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल पियोंगयांग है। नॉर्थ कोरिया मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो एक जजीरे की तरह बना हुआ है। इसकी कौमी जुबान कोरियन है। इस मुल्क का सुप्रीम लीडर किम जोंग है। 37 साल किम जोंग का खानदान बहुत तवील अरसे से नॉर्थ कोरिया पे हुकूमत कर रहा है। इसके ग्रैंडफादर नॉर्थ कोरिया के फाउंडर भी है और इनकी डेड बॉडी को एक शीशे के ताबूत में रखा हुआ है। इनके खानदान के अलावा नॉर्थ कोरिया में कोई भी हुकूमत करने का सोच ही नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन बराए नाम है और ये बहुत दिलचस्प होते हैं। किम जोंग के खिलाफ वोट डालने वाले को एक बोट में लेके जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वो इस खानदान के खिलाफ क्यों वोट डाल रहा है। इस बात का सबूत ये है कि किम जोंग 100% वोट लेके कामयाब हो जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे लोगों से कटे हुए हैं। वो नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया में टीवी भी बहुत कम चलता है और टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं उसमें भी किम जोंग के फजाइल बयान किए जाते हैं। किम जोंग मुल्क का सरबराह होने के बावजूद फौज का लीडर भी है। इस कंट्री का कोई भी बाशिंदा अपनी जमीन बिल्कुल नहीं ले सकता। इस मुल्क में भी 4 मौसम पाए जाते हैं। जनवरी में इस मुल्क का दर्जे हरारत -13 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां मौजूद नहीं हैं। अगर रेशो देखी जाए तो 1000 लोगों में से सिर्फ चंद लोगों के पास गाड़ियां हैं। इस मुल्क में तकरीबन 78 एयरपोर्ट मौजूद हैं। पियोंगयांग का एयरपोर्ट इसका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 1910 तक नॉर्थ कोरिया जापान के साथ था, लेकिन 1949 में जापान की शिकस्त के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया। इसके बावजूद भी इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी कोरियन ओन है। एक पाकिस्तानी के बदले 5 कोरियन ओन मिलते हैं। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। नॉर्थ कोरिया दुनिया के तमाम ममालिक से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए इसके ना के बराबर दूसरे ममालिक से लिंक है। पर आखिर इस सब की वजह क्या है, आए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, आम तौर पे अगर कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ उसी को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसकी सज़ा पूरी की पूरी फैमिली को दी जाती है और इसे दोस्तों किम पनिशमेंट कहते हैं। दोस्तों, इनकी सज़ा यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि इनका जो होने वाला बच्चा होता है वो भी जेल में पैदा होता है और वो भी इस जेल में रह के सज़ा काटता है। दोस्तों, इस तरह ये बच्चा भी जेल काटता है और सारी की सारी नस्ल को जेल काटनी पड़ती है। ये बच्चे अपने माँ बाप और दादी दादा के साथ सज़ा काटते हैं। सुनने में तो ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही नॉर्थ कोरिया की हकीकत है। ये सजाएं जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन में भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनको ख़त्म कर दिया गया। ऐसी सज़ा का सुनने के बाद कोई इंसान जुर्म करने का कभी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो सबसे पहले आप घर, गाड़ी और दुकानें वगैरह खरीदेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। उधर आप एक चीज़ भी खरीद नहीं सकते। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद का लिबास पहनते हैं और उसे खरीदते भी हैं। अपनी पसंद का लिबास पहनने की आपको फुली इजाज़त होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते। दोस्तों, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे तो जीन्स बिल्कुल भी नहीं अलाउ, जीन्स पहनना किसी को नहीं अलाउ। इसकी वजह ये है कि जीन्स वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और नॉर्थ कोरिया वेस्ट को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ के लोग नॉर्मल से लिबास पहने और इन लिबास का नाम हैंड कुक है। बात सिर्फ लिबास पे ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हेयर कटिंग भी अलाउड नहीं है। बाल बड़े रखने और बालों को डाई कराने पे पूरी की पूरी पाबंदी लगा रखी है।
ایسا تو شاید کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا۔ دوستو، دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب لوگ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں مذہبی آزادی ہونا بہت دور کی بات ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا میں 64% لوگ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور 16% لوگ نارتھ کوریا کا ہی مذہب مانتے ہیں، جبکہ 4.5 کورین لوگ بدھسٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ تقریباً 1% کرسچن ہیں۔ لیکن نارتھ کوریا کی گورنمنٹ کرسچن سے سخت نفرت کرتی ہے۔ دوستو، اگر کسی کرسچن کے ہاتھ میں یہ صلیب دیکھ لیں تو یہ فوراً اسے پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ کوئی بھی لگژری شاپ بالکل بھی نہیں ہے اور یہاں پہ برانڈز بھی بین ہیں۔ دوستو، یہ بات 2006 کی ہے جب نارتھ کوریا ایٹمی پاور بنا تو امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز نے اس ملک پہ تمام پابندیاں لگا دی، جس میں یہ بھی تھی کہ کوئی بھی برانڈ اس ملک میں اپنی شاپ بالکل نہیں کھولے گا۔ اس ملک کے پریزیڈنٹ کا نام کم جونگ یون ہے۔ دوستو، آپ کو نارتھ کوریا میں ہر جگہ ہوٹلز، شاپس، سکولز میں بھی اسی کی تصویریں لگی نظر آئیں گی۔ صبح سویرے سارا ملک پہلے اس کی تصویر کو سلام کرتا ہے اور پھر ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہے۔ دوسرے ممالک کے لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی اور ملک میں جاتے ہیں، لیکن نارتھ کوریا میں اگر آپ کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کو یہیں رہ کے گزارنی ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ ایک بار لوگ یہاں سے چلے گئے تو واپس یہ پھر اس ملک میں نہیں آئیں گے۔ اس ملک میں ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سارے لوگوں کے ہنسنے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، کم جون کے والد کی برسی پہ ایسا کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو اسی خاندان کے اندر رہتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آخر وہ ہے کیا۔ 2011 میں کم جون کے والد کی ڈیتھ ہوئی، جو آج کے نارتھ کوریا کے صدر ہیں، ان کے فادر تھے۔ ڈیتھ کے بعد کوریا کی نیوز ایجنسی نے خبر چل کہ ڈیتھ کے وقت برف کا طوفان رک گیا اور آسمان لال ہو گیا۔ اس خبر کو پورے ملک کے لوگوں کو سچ ماننا پڑا، کیونکہ اس جھوٹی کہانی پہ جو کوئی بھی سوال اٹھائے گا اسے بھی کم جون کے پاپا کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ 11 دن تک نارتھ کوریا میں سوگ منایا گیا اور 11 دن تک آپ سب لوگ ہنس بھی نہیں سکتے۔ آپ کو یہ سن کے بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ 100% سچ ہے۔ یہاں پہ آپ پریزیڈنٹ کی طرح کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے۔ اس چیز کے لیے پولیس بھی یہاں بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ کی طرح کے کپڑے پہنے گا تو پولیس فوراً اس کے وہیں پہ اسی جگہ کپڑے اتار لے گی۔ دوستو، یہ رولز آپ کو بہت عجیب لگ رہے ہوں گے، لیکن دوستو وہاں کے لوگ یہ رولز پوری طرح فالو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ ان کے دماغ بھی پڑھ سکتا ہے اور ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ اسے ہی اپنا خدا مانتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات کے اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کتنی زیادہ برین واشنگ کی گئی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔